हेलो स्टूडेंट्स, मैं रामसन आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल आर.एस. मैथ स्टडी पर, जो कि मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास 10 का मैथ। इसमें आज का टॉपिक चल रहा है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसमें प्रश्नावली हमारी विविध प्रश्नावली 3F है, ठीक। तो 3F प्रश्नावली यानी स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक। तो आप कॉपी पेन किताब साथ लेके बैठ जाओ, उससे साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो, अपना साथ में नोट्स बनाते रहे, ठीक है। तो आपसे एक बात कहना चाहूँगा, यदि आप हमारे इस वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो यानी कि जो पहला सवाल तो इसमें क्या है, प्रश्नावली 3F का पहला सवाल होता है निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए, ठीक। क्या है, यानी कि इसमें समीकरण दिए जा रहे हैं। पहला समीकरण 3x + y बराबर 19, दूसरा समीकरण 4x - 3y बराबर 8। यानी दो समीकरण दिए गए। देखो प्रश्न नंबर 1, पहला समीकरण वो क्या है, 3x + y बराबर 19, अगला 4x - 3y, 4x + 3y बराबर 8 यानी कि ये समीकरण नंबर 1 हमारा, ये समीकरण नंबर 2, ठीक। समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या करना, हल करना, ठीक। अब तो हल करने के लिए जो समीकरण दिए गए इसमें क्या करना, एक पद को हमें जीरो बनाना, ठीक। यानी कह रहा है चाहे x वाले पद को जीरो बनाओ, चाहे y वाले पद को बनाओ, ठीक। जो भी यानी कि सवाल में यानी कि सुटेबल होता है उस चीज को जीरो बनाना, ठीक। यहाँ क्या लिखेंगे, यानी कि समीकरण, देखो यहाँ से समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, यदि क्या करें समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दिया जाए, ठीक। तो हमारा कैसा थोड़ा बराबर आया, तो 3 से गुणा कर दो, 3 तक 9x + 3y बराबर 19 का 3 में करें कितना आ जाएगा, 57 आएगा। कितना आएगा, 57 आ गया। अब बन गया समीकरण 3, ठीक। समीकरण 3 बन गया। अब तो क्या है, समीकरण 2 व 3 को हल करने पर, ठीक। समीकरण 2 व समीकरण 3 को हल करने पर हल करेंगे, यानी कि 9x + 3y बराबर में 57, ठीक। अगला क्या, 4x - 3y बराबर में 8, ठीक। अब ये देखा, अब क्या हल करेंगे, जो हल करेंगे मान लो यहाँ पर जोड़ने पर, क्या लिखेंगे, जोड़ने पर, ठीक। जोड़ने पर यानी कि 9 4 13, यानी कितना 13x। अब याद देखो 3x + 3x 3y प्लस माइनस करके 0 बराबर, याद देखो इन्हें जोड़ा, यानी कि 57 में 57 और 8 65 होगा। कितना होगा, 65 होगा। अब 13 से इसमें भाग कर दो, कितनी हो जाएगा, तो x बराबर 5। x बराबर कितना आ गया हमारा, 5 आ गया। अब यहाँ लिखे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। क्या करें, समीकरण 1 में x का मान रखिए, तो समीकरण 1 हमारा क्या, 3x का मान 5 + y बराबर में 19, तो 5 का 5 15 + y बराबर में 19 आ गया। तो y बराबर कितना आ गया, 19 - का 15, तो y बराबर यहाँ से कितना निकल के आएगा, 4। y बराबर 4 निकल आएगा, 19 में से 15 घटाया तो 4 हमारा बचे, ठीक। तो इस क्वेश्चन एक आपका यानी कि यहाँ पे सॉल्व होगा। अब देखते प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित समीकरणों को युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल करना, ठीक। तो पहला समीकरण युग्म हमारा क्या दिया, पहला दिया गया 6x + 3y बराबर क्या है, 6x + 3y बराबर 6xy, कितना 6xy, ठीक। कौन सा, प्रश्न नंबर 2 आपका है, ठीक। प्रश्न नंबर 2 है, यानी कि एक ये दिया गया। अगला देखो हमारा क्या दिया, अगला दिया गया 2x + 4y, 2x + 4y बराबर 5x y बराबर समीकरण नंबर 2, ठीक। यानी क्या करा, समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारे आपका दे दिया है, ठीक। अब इनको क्या करना है, कह रहा जो समीकरण युग्म को कह रहा रेखीय समीकरण बदलकर हल करना, ठीक। तो रेखीय समीकरण बदलकर हल करने के तो क्या करेंगे, अब देखो ये क्या है, यानी कि इन दोनों समीकरण को बराबर करना है, ठीक। इन दोनों को जब बराबर करना है, देखो यदि यहाँ लिखो समीकरण 1 में 4 से गुणा व समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, ठीक। समीकरण 1 में 4 से, समीकरण 3 में 2 से गुणा करने से इसको गुणा कर दो, क्या आ जाएगा। तो गुणा करें, पहले वाले में कितना करना, 4 से किया 24 x प्लस इसमें किया 4 3 12y बराबर 4, इसमें क्या, तो 24 यहाँ भी आ गया 24x y, ठीक। इसमें क्या करना, 3 से करना, तो 3 का किया, इसमें 3 दूनी 6x प्लस 12y बराबर में 15, कितना आ गया 15x, ठीक। अब दो हमारे नए समीकरण, यानी कि कौन सा, एक समीकरण 3 बना, एक बना समीकरण नंबर 4, ठीक। समीकरण 3 व 4 बन गए। अब तो क्या करेंगे, कह रहा है इन समीकरणों क्या करेंगे, घटाने पर, अब तो इनको घटाएंगे, तो माइनस माइनस और माइनस, ठीक है। देखो 3 से गुणा करके, क्या लिखो और आगे, तो गुणा करके हल करने पर, ठीक है।
गुणा करके हल करने पर। अब तो घटाया नहीं, 24 में से 6 गया, कितना बचा? 24 से जब 6 घटाया कितना बचा हमारा? 18x बचा। कितना बचा? 18x। अब ये तो कितना, जीरो हो गया कट के। अब यहाँ इधर देखो, अब 24 में से 15 कम किया, 24 से 15 कम किया, कितना बचा हमारा? 9x बचा। कितना? 9x बचा। अब देखो ये 9x इधर भेज दो तो यानी 18x बटे में 9x बराबर 22, x बराबर 22। अब इसको यानी 9 से भाग दे, 9 दूना 18 यानी कितना? 2 बचा। तो 22 बराबर कितना आ गया? 2। यहाँ पर 22 बराबर कितना निकला है? 2। अब करें यहाँ पर 22 का मान, क्या? 22 का मान समीकरण 1 में रखने। ठीक है, 22 का मान कहाँ रखना? समीकरण 1। तो समीकरण 1 हमारा कितना? 3x 6x प्लस 3y बराबर 6x प्लस 30। ये हमारा क्या? समीकरण 1। लेकिन क्या रखे? 22 का मान रखे, तो यहाँ पर रखें 22 का मान। देखो 6x प्लस 2 गुणे का 3 बराबर 6x गुणे 2। अब यहाँ देखो 6x हमारा ये है, अब प्लस 2 3 6 बराबर, यहाँ तो 6 दूना 12, कितना हो गया? 12x बन गया। अब देखो जो x वाला पद एक साइड ले लो तो यार कितना आ जाए? देखो 6 बराबर 12 माइनस का 6x। ठीक, तो 6 बराबर कितना हो जाएगा? 6x। ठीक है, अब x बराबर निकालेंगे तो 6 बटे में 6, x बराबर कितना आ गया? x बराबर 1 आ गया, y बराबर 2 आ गया। ठीक, तो यानी कि जो समीकरण के मान जो निकला यानी 1 और 2 निकले, x बराबर 1 y बराबर 2 निकल के आए हमारे। ठीक, तो यानी जो हमारा क्वेश्चन आपको विद्वत तरीके से अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर अगले के, तो क्या है? नंबर 3, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। अब देखो समीकरण कौन सा? देखो पहला देखो समीकरण दिया a प्लस एक्स, यानी क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, पहला समीकरण a प्लस वी बराबर एक्स प्लस a माइनस बी इंटू वाई बराबर कितना? 2ab। ठीक, समीकरण नंबर 1 दिया गया। ठीक, अब देखो समीकरण दूसरा क्या दे दिया गया? a प्लस वी इंटू एक्स माइनस ए माइनस वाई बराबर, ठीक, यानी ए बी कितना है? ए और बी। समीकरण नंबर 2। ठीक, अब देखो समीकरण 2 हमारा दे दिया गया। ठीक, पहला और दूसरा दे दिया गया। अब देखो क्या करें? इन समीकरणों को हल करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ लिखना हल करने पर। ठीक, यहाँ पर हल करने पर तो क्या है? अब देखो क्या करें? एक पद को क्या जीरो बनाना है। ठीक है, एक पद को जीरो बनाना है तो क्या करें? तो यहाँ लिखो जोड़ने पर। क्या? जोड़ने पर। ठीक, अब इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? a प्लस डी, यहाँ पर एक्स है प्लस बी, तो यहाँ पर 2a प्लस वी इंटू एक्स हो गया। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या? एक प्लस एक माइनस कट के क्या हो गया? 0 बन गया। अब आगे देखो कह रहा 2ab, यहाँ पर एक ab, कितना हो गया? 3ab हो गया, 3ab हो गया। अब तो क्या करना है? 2ab इसके साथ। अब तो एक्स मान जब निकालेंगे, एक्स बराबर जब निकालेंगे 3ab अपॉन में कितना है? 2a प्लस बी। ठीक, तो एक्स बराबर क्या निकला मान हमारा? 3ab अपॉन में 2a प्लस बी, यानी एक्स बराबर मान निकला। अब देखो मान क्या निकालना है? बाई का मान निकालना है। तो बाई का मान निकालना है तो क्या करना है? अब यहाँ लिखो एक्स का मान समीकरण 1 में रखने। ठीक, अब क्या करेंगे? समीकरण 1 में जब एक्स का मान रखें तो क्या आएगा? तो कह a प्लस वी इंटू 3ab, ठीक, अपॉन में 2a प्लस वी प्लस a माइनस बी इंटू में y बराबर में 2ab। ठीक, क्योंकि यहाँ पर क्या x का मान रख दिया, यहाँ पर x था। ठीक, अब जब x का मान रखा तो क्या हो जाएगा? ये गुणे भाग में इससे ही कैंसिल हो गया। क्या बचा है? देखो 3ab बटे में 2 प्लस a माइनस y बराबर 2ab बच गया। कितना? 2ab बच गया। अब देखो ये वाले पद को इधर लेके जाओ। क्या लेके? उधर लेके जाएंगे। क्या? तो a माइनस बी इंटू वाई बराबर 2ab माइनस का 3ab अपॉन में 2। ठीक, यहाँ तक क्योंकि प्लस वाला मान पूरा इधर गया, माइनस हो गया। अब देखो इनको सॉल्व करेंगे तो इसके बटे 1 करके इन दोनों कैल्शियम 2 आ गया, इसके साथ गया 2 दूना 4ab माइनस का 3ab। ठीक, बराबर इधर क्या है? a माइनस बी इंटू वाई। अब देखो 4 है, प्लस का 3 माइनस करके कितना? 1 हुआ। ठीक, चलो a माइनस बी बराबर ab अपॉन में 2, ab अपॉन 2 हो गया। अब देखो आगे क्या करना है? अब आगे करना है मुझे, तो y बराबर तो क्या निकालना है? ab 2 इंटू a माइनस बी। ठीक, y बराबर क्या मान निकला? ab अपॉन में 2 इंटू a माइनस बी मान निकल गया, यानी x बराबर मान ये निकला, y बराबर मान वो निकला। x y के मान आपके निकला है। क्वेश्चन नंबर 3 का यही था। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है। प्रश्न नंबर 4 का निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। ठीक, तो पहला समीकरण x अपॉन में a क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 x अपॉन में a बराबर
वाई अपॉन में वी, ठीक, वाई अपॉन वी बराबर इसका क्या आगे तो दूसरा क्या कह रहा है, ए एक्स प्लस वी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। कह रहा है ये दो समीकरण, पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण, दो समीकरण दिए गए, ठीक। अब तो कह रहा है ए अपॉन में एक्स, ठीक, बराबर कह रहा है वाई अपॉन में वी दे रहा है मान, ठीक। तो क्या फर्क है, इसका मान रख दिया है इसमें, कह रहा है, ठीक। अब यहाँ देखो इस वाले समीकरण थोड़ा सॉल्व करो, कह रहा एक्स अपॉन में ए, यहाँ देखो समीकरण एक से, ठीक है, समीकरण एक से बराबर क्या है वाई अपॉन में वी है, ठीक। तो यहाँ पे तो क्या जाइए एक्स बराबर इधर जाएगा तो क्या ए अपॉन में वी इंटू वाई आ जाएगा, ठीक, ये आ गया। अब तो कहना एक्स का मान यहाँ लिखना है, एक्स का मान कहाँ रखना, समीकरण दो में, कहाँ रखना, समीकरण दो में रखने, ठीक। एक्स मान कहाँ रखें, समीकरण दो में रखें। अब तो समीकरण दो हमारा ये रहा, ठीक। तो यहाँ पर क्या रखें, ए एक्स मान कितना है, गुणे ए अपॉन में वी इंटू वाई प्लस वी बाई बराबर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ठीक, यहाँ तक। अब तो कहना गुणा जब किया ऊपर कितना ए स्क्वायर बाई अपॉन में बी, ठीक, प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, ठीक। अब जो क्या करना है, इसका एलसीएम लेके इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, एक यानी कि कितना हो जाएगा बी हो गया। अब तो ऊपर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बाई प्लस यहाँ हो जाएगा वी स्क्वायर बाई बराबर यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा, ठीक, यहाँ तक समझ आया। अब देखो मैं इसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, अब देखो यहाँ से दोनों क्या कॉमन है, यानी बाई दोनों है, क्या बाई अंदर ले लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में कितना बी बराबर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ठीक, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर है। अब देखो क्या करना है, यहाँ क्या है बाई अपॉन में वी है। अब देखो यहाँ क्या है, ये गुणे में है और नीचे जाएगा भाग में, तो कितना आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, ये कट गया, ठीक, कितना आया एक आ गया, ठीक। अब बी का एक के साथ गुणा गया तो बाई बराबर कितना आ जाएगा वी, बाई बराबर कितना आ गया वी हमारा आ गया, ठीक, बाई बराबर वी आ गया। अब कह रहा बाई का मान कहाँ रखना है, समीकरण एक में, कह रहा बाई का मान है, देखो बाई का मान कहाँ रखना, समीकरण एक में, ठीक, समीकरण एक में। तो समीकरण एक हमारा क्या देखो एक्स अपॉन में ए बराबर वाई अपॉन में वी, ठीक, ये समीकरण एक है, ठीक। अब इसमें क्या रखना एक यानी बाई का मान, तो कह रहा है एक्स अपॉन में ए बराबर बाई का मान कितना गया बी अपॉन में बी, ठीक, ये कटिए कितना हो गया एक। तो एक्स बराबर ए आ गया, वाई बराबर वी आ रहा है, ठीक। तो यहाँ से हमारे ए और वी के दोनों को मान हमारे निकल आए, यानी एक्स वाई के भी मान निकल के आ गए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 आपका अच्छे से समझ आया होगा, ठीक, एक एक पॉइंट टू पॉइंट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, साथ साथ आप यानी कि नहीं तो स्क्रीनशॉट लेते हैं और